सनी लिस्टन और मोहम्मद अली के बीच में जब पहली बार मैच हुआ तो लोगों को लगा ये क्या मजाक है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सनी लिस्टन, जिसने खुद दूसरे चैंपियन को लगातार 2 मैचों में पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था, इस सनी लिस्टन का मुकाबला ये बच्चा क्या करेगा। उस रात देखने वालों से आधा हॉल भी न भर सका। असल में उन दिनों बॉक्सिंग एक्सपर्ट के बीच एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसे कहते थे टेल्स ऑफ टेप्स, यानी टेक की कहानी। एक्सपर्ट और कोचेज आपके जिस्म की बनावट और नाप से आपकी कलाई की मोटाई, हाथों की पहुंच, सीने की चौड़ाई, कंधे और पैरों के रेशो वगैरह से ये बता सकते थे कि आप चैंपियन बॉक्सर बनेंगे या नहीं। सनी के जिस्म की बनावट ऐसी थी जैसे वो हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए ही पैदा हुए हों। कैरल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट में कहती हैं कि मोहम्मद अली किसी भी मेजरमेंट में पास नहीं हुए थे। करियर की शुरुआत में उन्हें रिजेक्टेड बकेट में डाल दिया गया, लेकिन मोहम्मद अली के पास दूसरा एडवांटेज था जिसको केरल कहती हैं ग्रोथ माइंडसेट, जिसे हम कहेंगे बिलीव सिस्टम। अली के दिमाग में बचपन से ही बैठा हुआ था कि वो जिस चीज पर ध्यान लगाएंगे उसे सीख सकते हैं। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी बॉक्सिंग में चेंजेस लाना शुरू कर दिए थे। जहां कोच सबको सिखाते कि हाथ ऊपर करके अपना चेहरा ढको, वहां अली अपना गार्ड नीचे रखते। जहां बॉक्सर बचने के लिए दाएं बाएं शफल करते, अली एक झटके से पीछे हटते। अली के करियर की होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी फाइट थी। मोहम्मद अली ने सनी लिस्टन को पढ़ना शुरू किया, न सिर्फ उनकी फाइटिंग स्टाइल या जिम ट्रेनिंग को, बल्कि उन्होंने देखना शुरू किया कि बॉक्सिंग रिंग के बाहर सनी किस तरह के इंसान हैं। अली मैच की तैयारी के बारे में बताते हैं कि उन दिनों कोई इंटरनेट था नहीं। मैंने पब्लिक लाइब्रेरी की सारी स्पोर्ट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स छान मारे और सनी के सारे इंटरव्यूज और उनके ऊपर सारे लेख पढ़ डाले। मैं उन लोगों से मिला जो लिस्टन के आसपास रहते थे या जो थोड़ा बहुत भी लिस्टन को जानते थे। मैं इन सब से बातें करता और बीच बीच में लिस्टन के बारे में पूछता। फिर रात तक उन सारी बातों के बारे में सोचता सोचता सो जाता। धीरे धीरे लिस्टन के दिमाग की पिक्चर सामने बनने लगी कि ये आदमी कैसे सोचता है, इसे कौन सी चीज परेशान कर सकती है। क्योंकि अली जानते थे कि वो मुक्का मैच खत्म करता है जिसकी दुश्मन को उम्मीद ना हो। A knockout punch is the one they don't see coming। उन्होंने मैच के पहले पागलों जैसे बयान दिए। अली खुद कहते हैं कि लिस्टन को यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं थोड़ा सनकी और पागल हूँ, कि मैं खाली बोलने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। अली का यकीन था, बल्कि बिलीव सिस्टम था कि होशियारी और मेहनत से रास्ते निकाले नहीं बल्कि बनाए जा सकते हैं। अली साहब एक चैंपियनशिप से दूसरी तक ऐसे ही रास्ते बनाते चले गए। दोस्तों, अगर हमने ये यकीन अपने अंदर बिठा लिया है तो हम भी एक चैंपियन के जैसे कभी नहीं कह पाएंगे कि नहीं हो सकता, बल्कि रास्ते खोजेंगे, नहीं तो बनाते जाएंगे। हमारा काम हमारे बिलीव सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। अगर आप सोचते हैं कि आप कामयाबी के लायक नहीं हैं, तो आप बीच बीच में काम खुद बिगाड़ लेंगे, खुद बना हुआ रूटीन तोड़ लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप में कोई कमी है तो आते हुए जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपका काम, आपकी जिंदगी एक इमारत है तो आपका वर्क एथिक उसकी नींव है। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी पानी है तो अपनी सोच और बिलीव सिस्टम पर काम कीजिए। मोहम्मद अली और बाकी कामयाब लोगों से सीख लीजिए, बल्कि इनके कुछ काम के बिलीव्स अपने अंदर उतार लीजिए। अली साहब 1975 के फेमस इंटरव्यू में कहते हैं, द मैन हु व्यूज वर्ल्ड एट 50 द सेम एज ही डिड एट 20 हैज वेस्टेड 30 इयर्स ऑफ हिज लाइफ। जो इंसान 50 साल की उम्र में दुनिया या खुद के बारे में वैसा ही जानता है जैसा वो 20 साल की उम्र में जानता था, तो उसने अपनी जिंदगी के 30 साल खराब कर दिए हैं। दोस्तों, आपके पास जो भी हुनर या मौका हो उसका पूरा फायदा उठाइए। अली अपनी किताब द सोल ऑफ बटरफ्लाई में कहते हैं कि अगर मैं कचड़े वाला होता तो क्या कमाल का कचड़े वाला होता। मैं बहुत जल्दी और बहुत सफाई से कचड़ा उठाता कि देखने वाला उस जगह की चमक से मुतासर हो जाता। अगर मैं जर्नलिस्ट होता और मोहम्मद अली का इंटरव्यू लेने जाता तो उस इंटरव्यू से पहले मैं अली के जिंदगी के बारे में उनसे ज्यादा जान लेता, जिससे मैं उनसे बिल्कुल अलग नजरिए से इंटरव्यू ले पाता, वो बातें निकाल पाता जो अभी तक किसी ने पूछी नहीं है। अली कहते हैं कि अच्छा काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए कोई काम, कोई मौका, कोई तारीख छोटी नहीं है।
मेहनत और डेडिकेशन को घर मत ले जाइए, इन्हें आज अभी और यहीं खर्च कीजिए, क्योंकि इनको बचाने से आपका कभी फायदा नहीं होगा। कैशियस के लिए बचपन से ही अलग काम कर रहे थे। वो ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें अपने आप पर कभी न टूटने वाला भरोसा था। कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनैलिटी का मुख्य हिस्सा था। अली जीतते थे तो कॉन्फिडेंस में, वो हारते भी थे तो कॉन्फिडेंस में। अली कहते हैं कि हम दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। जब टीचर ऊपर होता था तो पढ़ लेते थे, जब बॉस आसपास खड़ा होता था तो सही काम कर लेते थे, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता तब आप क्या करते हो? जैसा हम अकेले में अपने आप के साथ बिहेव करेंगे वैसा हमारा कॉन्फिडेंस होगा। कुछ ही लोग होते हैं जो अकेले में बिना ताली, ग्रेड्स या अवार्ड्स के चुपचाप अपना 100% दे सकते हैं। अली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग का 1 मिनट भी पसंद नहीं था। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ इट। लेकिन मैं खुद से कहता कि यहाँ तकलीफ भुगतो और पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। अली कहते हैं चाहे आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग करें, ये मुश्किल तो होगी ही। अगर नहीं है तो आप सीख नहीं रहे। दोस्तों, मोहम्मद अली ने सनी लिस्टन को लगातार 3 बार हराया। मोहम्मद अली 56 मैचेस जीते और 5 हारे। दोस्तों, चैंपियंस हार के बारे में सोचते नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो उससे भागते नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।